नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। इसी संबंध में एक प्रश्न, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर के एक वृत्त के किसी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि त्रिज्य खंड होता क्या है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है उस वृत्त की। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और ये इस वृत्त की एक त्रिज्या है। इस पर 60 अंश का एक कोण बनाते हैं केंद्र पर इस त्रिज्या रेखा के साथ। 60 अंश। केंद्र का नाम ए रख देते हैं और इस बिंदु का नाम बी और इसका सी। अब यहाँ पर देख लीजिए ए बी सी हमारा एक त्रिज्य खंड है। तो हमने देखा कि किसी वृत्त की दो त्रिज्याएं खींच दी जाएं तो दो त्रिज्य खंड बनते हैं। एक तो ए बी सी है और दूसरा इधर एक किसी बिंदु का नाम डी रख दिया जाए तो ए बी डी सी। ए बी डी सी ये भी एक त्रिज्य खंड है और ए बी सी ये वाला ये भी एक त्रिज्य खंड है। एक त्रिज्य खंड ये है और दूसरा त्रिज्य खंड ये है, ये वाला ये। इसको लघु त्रिज्य खंड कहते हैं, लघु त्रिज्य खंड। और इसको दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं, दीर्घ त्रिज्य खंड। अंग्रेजी में इसको स्मॉल सेक्टर कहते हैं और इसको लार्ज सेक्टर कहते हैं, लार्ज सेक्टर। ये स्मॉल सेक्टर है, ये लार्ज सेक्टर है। तो किसी वृत्त की दो त्रिज्याएं खींचने से दो त्रिज्य खंड बन जाते हैं। ये छोटा वाला है लघु त्रिज्य खंड, ये बड़ा वाला। तो त्रिज्य खंड हमने समझ लिया। अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये होता है बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर। थीटा तो हमारा ये कोण है जो कि 60 अंश का है और 360 पूरे वृत्त का अंश होता है। पूरे वृत्त का कोण 360 अंश होता है। और ये पाई है, पाई का मान व्यवहारिक मान 22/7 होता है। और आर हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये जो दिया हुआ है त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है आर। और पाई आर स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर किसी वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किसी वृत्त के क्षेत्रफल में उस त्रिज्य खंड के कोण का गुणा करके और उसमें 360 का भाग दे दिया जाए तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखिए बराबर थीटा का मान 60 अंश है, 60 लिख देंगे थीटा की जगह पर, बटे 360 है, गुणा पाई का मान 22/7 होता है, गुणा आर, आर हमारा 4 है, आर पर स्क्वायर है तो एक बार और 4 का गुणा कर देते हैं। बस इसको हल करने से इस त्रिज्य खंड का एबीसी का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 6 का 6 कट गया, 6 के पाड़े से 6 बार में 36 कट जाएगा। और देखिए 2 के पाड़े से 3 बार में 6 कट गया और 11 बार में 22 कट गया। अब हमारे पास ऊपर बचा 11 गुणा 4 गुणा 4, नीचे 3 गुणा 7 बराबर 11 गुणा 4 गुणा 4
और बटे 3 गुणा 7, ये बचा है हमारे पास। अब इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करने से 4 4 का गुणा 8 होगा, 8 एकन 8 हो जाएगा। 4 4 का गुणा 7 16, 4 चौको 16, 16 एकन 16, 6 हासिल 1, 16 एकन 16 17, 176 बटे 21, 7 या 21। अब इसको हल कर लेते हैं। 21 अट्ठे 168 होता है, 8 बार जाएगा 21 का, 168 69 70, 8 बचा 80 हो जाएगा, 3 बार जाएगा 180, 3 बार 8 बार और जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा और साथ में ये भी सीखा कि त्रिज्यखंड कहते किसे हैं। तो इन चीज़ों का अभ्यास करिए। अभ्यास बड़ी चीज़ है, बिना अभ्यास के आने वाली चीज़ें नहीं हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।